वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद PRM। आज का हमारा पहला वर्ड है इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग IMPENDING। इम्पेंडिंग एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, और ये वर्ड यूज़ होता है यूजुअली यूज्ड अबाउट समथिंग बैड दैट विल हैपन सून। ये वर्ड जो है एक तरह से नेगेटिव वर्ड में काउंट होगा, जिसका मतलब होता है आम तौर पर किसी बुरी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द जो जल्दी ही घटित होगा, कुछ वैसा जो जल्दी ही गलत, कुछ ऐसा बुरा चीज़ जो जल्द होगा इन फ्यूचर। हमारा अगला वर्ड है लेवी। लेवी LEVY। लेवी जो है एक वर्ब है, क्रिया है, और जिसका मीनिंग है अ सम ऑफ मनी दैट यू हैव टू पे। कोई शुल्क या जुर्माना जो किसी चीज़ पर लगाया जाता है और उसका आपको भुगतान करना है, तो उसे हम क्या कहेंगे? लेवी। और हिंदी में इसे कहते हैं कानूनन उगाही करना। कानूनन उगाही करना, तो इसको हम लेवी बोलेंगे, और ये एक वर्ब है, ध्यान में रखिएगा। हमारा अगला वर्ड है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल SUSTAINABLE। सस्टेनेबल भी एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका मीनिंग होता है एबिलिटी टू मेंटेन और सपोर्ट अ प्रोसेस ओवर टाइम, जो देर तक बना रहे या कायम रखा जा सके। कहते हैं ना, कोई चीज़ अगर आप खरीदते हो, किसी तरह का मान लो कोई सामान खरीदते हो, कहते हैं इसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है, मतलब कितना टिकाऊ है। एक शब्द में समझे तो टिकाऊ, ये कितने दिन चलेगा, कितनी इसकी मतलब कि कितने दिन रहेगा। हमारा अगला वर्ड है स्प्री। स्प्री SPREE। स्प्री एक नाउन है, संज्ञा है, जिसका मीनिंग होता है अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट यू स्पेंड डूइंग वन पर्टिकुलर एक्टिविटी दैट यू एंजॉय बट ऑफन टू मच ऑफ इट। मतलब एक ऐसा समय, एक छोटा सा समय का भाग जो आप विशेष गतिविधि को करने में बिताते हैं, जिसका आप आनंद लेते हैं, ठीक है, लेकिन अक्सर ये बहुत अधिक होता है। जैसे आप कहते हैं ना मौज मस्ती, मस्ती करना, जैसे शॉपिंग पे चले जाना, जिसे आप इंजॉय करो, तो उसे हम स्प्री कहेंगे। हमारा अगला वर्ड है ट्रॉमेटाइज। ट्रॉमेटाइज TRAUMATIZE। ट्रॉमेटाइज एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू शॉक एंड अपसेट समवन सिवियरली एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। गंभीर रूप से स्तब्ध और परेशान होना, जो स्थायी भावनात्मक मतलब इमोशनल पीड़ा का, भावनात्मक पीड़ा का कारण बनता है। तो इसको हम एक शब्द में, एक शब्द नहीं, मतलब कि इसको हम क्या हिंदी में बोलेंगे, ट्रॉमेटाइज को गहरा आघात पहुंचना, ट्रॉमेटाइज हो जाना, मतलब कि शॉक में चले जाना। जो कुछ आपके साथ बुरा हुआ है, तो बुरा हुआ है तो उसको आप ट्रॉमेटाइज कहेंगे। हमारा अगला वर्ड है अपेलिंग। अपेलिंग APPALLING। अपेलिंग एक एडजेक्टिव वर्ड है, विशेषण है, जिसका मीनिंग होता है इंस्पायरिंग हॉरर, डिस्मे एंड डिस्गस्ट। मतलब कि भय, विस्मय, निराशा या व्याकुलता, इरिटेशन उत्पन्न करने वाला, तो इसको हम क्या कहेंगे? अपेलिंग। भय उत्पन्न करने वाले को हम क्या कहते हैं? करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? अपेलिंग इन इंग्लिश। फाइन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको बहुत सारी वोकैबुलरी सीखने को यहाँ से मिलेगी। हमारा अगला वर्ड है कॉन्डेमिनेशन। कॉन्डेमिनेशन CONDEMNATION। कॉन्डेमिनेशन ये एक नाउन है, और जिसका मीनिंग होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल प्रोनाउंसिंग एज रॉन्ग और मोरली कल्पेबल। किसी चीज़ की निंदा करने की क्रिया, किसी चीज़ को आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, किसी चीज़ की निंदा कर रहे हो, और या एक बयान जो निंदा करता है, या एक ऐसा स्टेटमेंट जो क्रिटिसाइज़ कर रहा है। हमारा अगला वर्ड है एनोनिमिटी। एनोनिमिटी ANONYMITY। एनोनिमिटी क्या है? एक नाउन वर्ड है, जिसका मीनिंग है द सिचुएशन वेयर अ पर्सन्स नेम इज़ नॉट नोन। वह स्थिति जहाँ किसी व्यक्ति का नाम जो है वो ज्ञात नहीं है, पता नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एनोनिमिटी। इसका एक हिंदी अर्थ है, एक शब्द में हिंदी अर्थ समझे तो गुमनामी।
मैंने आपको लास्ट वीडियो में एनोनिमस वर्ड बताया था, ठीक है। एनोनिमस का भी अर्थ होता है गुमनाम, ठीक है, जिसका अता पता ना हो। हमारा अगला वर्ड है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट PROMINENT। प्रोमिनेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है वेरी नोटिसेबल, इम्पोर्टेंट और फेमस, बहुत ध्यान देने योग्य, महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध। आप कह सकते हो इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सन, ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सन, मतलब कि ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, प्रमुख व्यक्ति है या इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, ठीक है। या मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत कुछ अचीव किया हो या बहुत ज़्यादा फेमस हो या बहुत ज़्यादा नोटिसेबल हो, नोटिस करने बहुत ध्यान दिया जाता हो। फेमस एक तरह से आप कह सकते हो प्रमुख, इम्पॉर्टेंट। फाइन। हमारा अगला वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी ADVERSITY। एडवर्सिटी भी वर्ड जो है ये भी एक संज्ञा शब्द है, नाउन है, जिसका मीनिंग होता है अ स्टेट और इंस्टांस ऑफ सीरियस और कंटिन्यूड डिफ़िकल्टी और मिसफॉर्च्यून। गंभीर या निरंतर कठिनाई या दुर्भाग्य की स्थिति। निरंतर का क्या अर्थ है? कंटिन्यूटी के साथ, लगातार। गंभीर या लगातार कठिनाई या दुर्भाग्य की स्थिति, जिसको आप आपदा भी बोलते हो। हमारा अगला शब्द अल्टरकेशन। अल्टरकेशन ALTERCATION। अल्टरकेशन एक नाउन है, संज्ञा है, जिसका मीनिंग होता है अ नॉइजी आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट। शोरगुल वाला तर्क वितर्क या असहमति। आर्ग्यूमेंट हो, झगड़ा हो, बातचीत के थ्रू, मतलब बातचीत में जब बहस हो जिसको आप कहते हो, तो शोरगुल वाला तर्क वितर्क या असहमति, बहस या एक शब्द में अनबन, उसको हम अल्टरकेशन बोलेंगे। हमारा अगला वर्ड है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज ACKNOWLEDGE। एक्नॉलेज। एक्नॉलेज एक वर्ब है, क्रिया है, और जिसका मीनिंग होता है टू एक्सेप्ट, एडमिट और रिकॉग्नाइज समथिंग। किसी बात को स्वीकार कर लेना, मानना या पहचानना। एक मैं उदाहरण देती हूँ, जैसे आपने किसी को कुछ भेजा तो आपने उससे सामने वाले को बोला कि एक्नॉलेज करके बताओ यू रिसीव्ड और नॉट, ठीक है। एक्नॉलेज वो मतलब प्राप्ति को स्वीकार करना कि आपने वो रिसीव कर लिया है, इस संदर्भ में। हमारा अगला वर्ड है स्टैबिंग। स्टैबिंग STABBING। स्टैबिंग क्या है? एक नाउन है, संज्ञा है, जिसका अर्थ होता है टू वुंड और पियर्स बाय द थर्स्ट ऑफ अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट और वेपन। किसी नुकीली वस्तु या हथियार के प्रहार से घाव करना या छेद करना। जैसे कहते हैं ना छुरा भोंकना या चाकू मार देना, तो कहते हैं ना आप स्टैब्ड। उसने स्टैबिंग कर दी या वो स्टैब्ड हो गया, ठीक है, बाय देम या बाय हिम, जो भी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आप मेरे चैनल पे नए, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।